और अब खबर देश की सुरक्षा से जुड़ी और नौसेना की ताकत से जुड़ी। कलवरी क्लास की 5वीं पनडुब्बी समंदर में पूरी तरीके से गोता लगाने के लिए अब तैयार है। 23 जनवरी को इसे नौसेना के बेड़े में शामिल किया जाएगा। ये पनडुब्बी पूरी तरह से आधुनिक सुविधाओं से लैस है और दुश्मनों के लिए सबसे बड़ी चुनौती भी है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भारतीय नौसेना का नया योद्धा कलवरी क्लास की 5वीं सबमरीन। 23 जनवरी को नौसेना के बेड़े में शामिल होगा सबसे बड़ा जाबाज। समंदर में बढ़ेगी चौकसी। देश के दुश्मनों का काल बना IANS वागेर। मुंबई के मझगांव शिपयार्ड पर खड़ी ये पनडुब्बी देश के दुश्मनों का काल बनने वाली है। ये पनडुब्बी देश की समुद्री सीमा को चौकस और सुरक्षित रखेगी। 23 जनवरी को नौसेना में शामिल होने वाली ये सबमरीन ऑपरेशन के हिसाब से नौसेना की हर जरूरत को पूरा करने में सक्षम है। ये आधुनिक हथियारों से लैस भी रहेगी। कॉम्बैट रेडी एंड मिशन केपेबल सबमरीन है ये, और उस डायरेक्शन में ये बहुत बड़ा स्टेप है, बिकॉज वी आर ऑलरेडी कॉम्बैट रेडी एंड मिशन केपेबल। कलवरी क्लास की 4 पनडुब्बियां पहले से ही नौसेना के बेड़े में अपनी सेवा दे रही हैं और ये 5वीं पनडुब्बी भी पूरी तरह से तैयार है। कलवरी क्लास की पनडुब्बी पूरी तरह से भारत में ही बनी है और ये पूरी तरह से आधुनिक तकनीक से लैस है। न्यूज़ 18 इंडिया इस समय INS वागीर पर उस पनडुब्बी पे मौजूद है जिसे 23 जनवरी को कमीशन होना है। इस समय हम पनडुब्बी के सबसे आगे वाले हिस्से में हैं, जो सबसे ज़्यादा घातक और खतरनाक माना जाता है। इसी हिस्से में जितने वेपन्स होते हैं उनको रखा जाता है। चाहे हम टॉर्पीडोज की बात करें, मिसाइल की बात करें या फिर माइंस की बात करें, ये सारी चीज़ें इसी पार्ट में रखी जाती हैं और आगे से फायर होती हैं। लगभग 67 मीटर ये लंबी पनडुब्बी INS वागीर है और 12 मीटर ये हाइट है इसकी, तो अपने आप में काफ़ी बड़ी और काफ़ी घातक सबमरीन है। और मैंने आपको बताया कि कलवरी क्लास की 6 सबमरीन में से 4 सबमरीन यानी कि INS कलवरी, INS करंज, INS वेला, ये पहले से ही भारतीय नौसेना में पूरी तरह से कमीशन हो चुकी हैं। अब INS वागीर 23 तारीख को इस सबमरीन को भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। अगर हम इसकी एंडोरेंस की बात करें तो ये सबमरीन पे जब कोई ऑपरेशन होता है तो लगभग 50 दिन या फिर उससे ज़्यादा दिन तक ये एक साथ पानी में रह सकती है और बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे सकती है। भारतीय नौसेना इस पनडुब्बी से पूरी तरह से संतुष्ट है। इसमें जिन तकनीक का इस्तेमाल किया गया है वो ऑपरेशन के हिसाब से नौसेना की जरूरतों को पूरा भी करती है। स्टेल्थ फीचर्स की बात करेंगे, सबमरीन्स आर जनरली नोन फॉर द स्टेल्थ, तो इसमें हम अकूस्टिक स्टेल्थ और मैग्नेटिक स्टेल्थ इनकी बात करते हैं हम। तो ये लेटेस्ट स्टेल्थ फीचर्स के साथ बने हुए सबमरीन्स हैं। और अगर आप वेपन्स के बारे में बात करेंगे तो हम टॉर्पीडोज, मिसाइल्स और माइंस, जो मिशन का रिक्वायरमेंट है, जो डिप्लॉयमेंट का रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से हम कैरी कर सकते हैं। अब इंतजार 23 जनवरी का है, जब मझगांव शिपयार्ड पर खड़ी इस पनडुब्बी को नौसेना के बेड़े में शामिल कर दिया जाएगा और फिर ये मिशन में जुट जाएगी। 24 महीने में 2 घातक पनडुब्बी नौसेना में शामिल हो चुकी है और तीसरी पनडुब्बी कल भारतीय नौसेना में शामिल होने जा रही है। आपको बताएं, कलवरी क्लास की 5वीं सबमरीन आधुनिक सोनार और रडार सिस्टम से लैस है। INS वागीर आधुनिक हथियारों, माइंस और मिसाइल सिस्टम से लैस है। ये पनडुब्बी एक साथ 50 दिनों तक समुद्र के अंदर ऑपरेशन करने में सक्षम है। इसकी स्पीड की बात करें तो इसकी स्पीड भी अच्छी है। पानी के ऊपर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार इसकी है। इसके अलावा पानी के अंदर की बात करें तो इस सबमरीन की रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये दौड़ सकता है।